जाने क्या हो गया ये। हो गई तसल्ली? मिल गई शांति तुझे? वो नागन अपनी पति की जान बचाने के लिए वो नागमणि अवश्य निकालेगी। आप जब तक मुझे कृष्ण को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं बता देते, मेरे पैर नहीं रुकेंगे। मैं तुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस ये नागमणि मुझे दे दे। दिल में तो आ रहा है कि तेरी जान दे दूं, लेकिन दुश्मन को भी एक मौका दिया जाता है, इसीलिए छोड़ रहा हूं। भोलेनाथ की कसम, मैं तुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, छोड़ दूंगा तुझे। बस ये नागमणि मुझे दे दे। मैं आपको मणि नहीं दे सकती, मुझे अपने पति की जान बचानी है। भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। तेरा पति मरता है तो मरे। मैंने वर्षों तपस्या किया है इस नागमणि के लिए, और मैं अपने तपस्या का फल अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। ला, एक बार फिर कह रहा हूं, वो मणि मुझे दे दे। नहीं, ये मणि इंसानी सुख के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल किसी के स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। भगवान के लिए मुझे यहां से जाने दीजिए। वहां जाकर मुझे अपने पति की जान बचानी है। नादान नागिन, क्यों अपनी जान देना चाहती है? अभी भी समय है, ये नागमणि मुझे दे दे। नहीं, मैं आपको मणि नहीं दूंगी, कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, अब तेरे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तू खुद है। तू जिंदा नहीं बचेगी।
नादान लड़की, आंखों से देखे गए सपने भले ही पूरे हों या ना हो, दिल से देखे गए सपने जरूर पूरे होते हैं। आखिर मुझे ये मणि मिल ही गई मुझे मणि। पकड़ लो इसे, नागिन नहीं बनने पाए। ये मणि हम नागों को इसलिए दी गई है ताकि हम दूसरे की भलाई कर सके। मुझे मेरे पति की जान बचानी है। मणि मुझे वापस कर दो। वहां उनकी जान खतरे में। मणि का गलत इस्तेमाल करने की सोचना भी मत। गलत काम नहीं, मैं तो इस नागमणि का बिल्कुल सही इस्तेमाल करूंगा। और तुम देखोगी। और अब तू इस जाल से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन डर मत, मैं तेरी जान नहीं लूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
He's dead. डॉक्टर साहब, कैसा है केशव? आई एम सॉरी, हम क्रिश को बचा नहीं पाए। क्रिश, मेरे बच्चे। क्रिश, मेरे बच्चे। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? ये सब उस नागिन की वजह से हुआ है। ये सब उस राधिका की वजह से हुआ है। अगर वो क्रिश की जिंदगी में नहीं आती तो आज क्रिश जिंदा होता। उस राधिका की वजह से इस बाबा ने हमारे क्रिश की जान ले ली। हम चाहते थे कि राधिका जी क्रिश जी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएं, ताकि एक नॉर्मल लाइफ जी सके। और हमने राधिका जी को क्रिश जी से दूर कर भी दिया, पर जिसके लिए हमने ये सब किया, आज वो ही हमारे बीच में नहीं है। क्रिश, क्रिश, Ha ha ha.
गुरु, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जब मुझे राधिका जी के बारे में सच पता चला, मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। बिना सच जाने किसी को भी गुनहगार नहीं मानना चाहिए। मैंने दो प्यार करने वालों को अलग किया है, मेरी वजह से कृष्ण जी। मैं खुद को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। प्लीज अवनी, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वही होता है। बस दुख तो इस बात का है कि दो लोग जो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से जीत गए, वो आज अपने अपनों से ही हार गए। I know, तुम कृष्ण जी से बहुत प्यार करते थे। जिस इंसान ने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया, भला उससे कैसे कोई प्यार ना करे। उन्होंने तो मुझ जैसे पत्थर को भी तराश दिया, वरना मैं सिर्फ गलत रास्ते पर चल रहा था। बहुत सारे प्लान्स बनाकर आया था मैं इंडिया, बहुत एक्साइटेड था। सोचा था कृष्ण के साथ रहूंगा, उनके साथ काम करूंगा, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। वो ऐसा? प्लीज अवनी, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! जय भोलेनाथ! मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हुई। जय भोलेनाथ! कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगो तो हर मुराद पूरी होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि दिल सच्चा हो या ना हो, इरादा बुलंद होना चाहिए। इरादा बुलंद होना चाहिए। इरादा बुलंद हो तो फिर ये सारी दुनिया मुट्ठी में होती है। सारी दुनिया मुट्ठी में होती है। जैसे कि अब ये सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मेरी मुट्ठी में अब मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊंगा कि इस दुनिया का कोई भी इंसान मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी शक्ति मेरे सामने नहीं टिक सकती। नहीं टिक सकती। हाँ, ये नागमणि, ये नागमणि मेरी किस्मत लेकर आई है। अब मैं इस नागमणि की शक्ति को उजागर करूंगा। उजागर करूंगा। मैं इस मणि की शक्ति को उजागर करूंगा। क्या घर की सारी लाइट जल रही है और दरवाजा भी खुला है? राधिका भाभी, भाभी, राधिका भाभी, भाभी, राधिका भाभी, क्या हुआ आपको? उठिए राधिका भाभी। जय भोले, जय
जय गुरुदेव। क्षमा करें गुरुदेव, परंतु मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। जैसा आप चाहते थे वो हो गया। कृष मर गया। मूर्ख, यह अच्छी खबर नहीं है। जल्दी से यहां से निकलने की तैयारी करो। चलो। गुरुदेव आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अब तो ये नागमणि आपके पास है, अब किस बात का डर? चोट खाई नागन से तो पूरी दुनिया डरती है। उस नागन को जैसे ही पता चलेगा कि उसका पति कृष मर चुका है, वो अपने पति को जिंदा करने के लिए इस नागमणि को हासिल करने की कोशिश करेगी। और फिर इस दुनिया की कोई भी दीवार उस नागिन को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। इससे पहले कि वो यहां आए हमें निकलना होगा। निकलो यहां से, निकलो निकलो। मिस्टर ओम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए मिस्टर ओम, जैसे कि आप जानते हैं, जब कृष जी को यहाँ लाया गया था तब वो बुरी तरह से जख्मी थे। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कृष की बॉडी बहुत तेजी से म्यूटिलेट हो रही है और ये हमारे लिए भी सरप्राइज है। डॉक्टर साहब, म्यूटिलेट मतलब समझा नहीं जी मैं। देखिए, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप जितनी हो सके उतनी जल्दी उनकी बॉडी को यहाँ से ले जाइए। उनकी बॉडी खराब होनी शुरू हो गई है, हम उन्हें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकते। आपको उनके क्रियाक्रम की तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर, अभी तक कृष की पत्नी ने उसे आखिरी बार देखा तक नहीं। बस फोर्स से एक बार देख लेती तो। देखिए, मैं आपको ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकता, सब कुछ आप पर डिपेंड है। जी, मैं अपनी मां से बात करता हूँ। ठीक है, मैं फॉर्मेलिटी शुरू करता हूँ। उठिए भाभी, भाभी, पानी। भाभी, उठिए भाभी। भाभी, उठिए भाभी। आप ठीक तो है ना? और यहाँ ये सब क्या हुआ था? सवेरे आए थे वो लोग मेरा नागमणि लेकर चले गए। मुझे वो नागमणि चाहिए ताकि मैं कृष की जान बचा सकूं। कृष कैसे है अभी? डॉक्टर ने क्या कहा? वो भी ठीक तो है ना? बताओ पुरु। क्या हुआ? बात क्या है, बताओ ना मुझे।
मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। पूरा बताओ मुझे। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। भाभी, कृष्ण अब इस दुनिया में नहीं रहे।